जंग ओहद के बहुत दिन बाद उसे पता चला था कि जब मक्का में कुरैश लश्कर जमा कर रहे थे तो इसकी इत्तला रसूल अकरम को मिल गई थी, और जब ये लश्कर मदीने के रास्ते में था तो रसूल खुदा को इसकी रफ्तार, पड़ाव और फासले की इत्तलाएं मुसलसल मिलती रही थी। आपको लश्कर के मक्का से कूच की इत्तला हज़रत अब्बास ने दी थी। कुरैश के इस लश्कर ने मदीने से कुछ मील दूर कोहे ओहद के करीब एक ऐसी जगह कैंप किया था जो हरी भरी थी और वहाँ पानी भी था। खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 ईस्वी के रोज़ रसूल करीम ने अपनी फ़ौज को कूच का हुक्म दिया और शैखैन नाम की एक पहाड़ी के दामन में जा ख़ीमा जन हुए। आपके साथ 1000 प्यादे मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सिरों पर जिराह पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक रसूल करीम के पास था। इस मौके पर मुसलमानों के निफाक का पहला ख़तरनाक मुजाहरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीने के बाद ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। इन्हें रसूल मकबूल ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुताल्लिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल था। जब मुजाहिदीन मदीने से शैखैन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन उबई था, रसूल अल्लाह के साथ इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीने से बाहर जा लड़ना नुकसानदेह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उबई के हम ख्याल थे, लेकिन आपने अक्सरियत का फ़ैसला कबूल फरमाया और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन उबई ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे हटने की देर थी कि मुजाहिदीन इस्लाम में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला इनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्त न हुए और 700 को ही साथ लेकर कोहे ओहद के दामन में शैखैन के मुकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टेकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की ये तरतीब देखी थी और उसने अपने सालार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कमोबेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी। मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूल करीम ने 50 तीरंदाजों को करीब की एक टेकरी पर बैठा दिया। इन तीरंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला, रसूल खुदा ने उसे हिदायत देते हुए फरमाया। अपने अकब को देखो, दुश्मन हमारे अकब में नकलो हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए ख़तरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज़्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीरंदाजों को घुड़सवारों पर मरकूज़ रखो, प्यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्तनिद मौर्रिखीन, जिनमें इब्न हश्शाम और वाक़दी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, लिखते हैं कि रसूल करीम ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को वाज़ेह अल्फाज में कहा था, हमारा अकब तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतहयाब होते हुए भी देख लो तो भी इस जगह से ना हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए तो भी ये जगह ना छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्ज़े में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है, वहाँ से तुम नीचे उस तमाम इलाके के हुक्मरां होगे जहाँ तक तुम्हारे तीरंदाज के तीर पहुँचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की ये तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान यानी लामहदूद मुहाज पर हो, ताकि वो अपने प्यादों और घोड़ों की इफरात से मुजाहिदीन इस्लाम को कुचल डाले। खालिद को अपने बाप ने जंगी चालों की तरकीब बचपन से देनी शुरू कर दी थी। दुश्मन पर बेखबरी में पहलू या अकब से झपटना, दुश्मन को चक्कर दे दे कर मारना, अपने दस्तों की तकसीम और इन पर कंट्रोल इस तरकीब में शामिल था जो उसे बाप ने दी थी। उसे तजुर्बेकार सरदार की निगाहों से मुजाहिदीन की तरतीब देखी तो उसने महसूस किया कि मुसलमान फ़न ज़र्ब व हर्ब के कमालात दिखा सकते हैं। अबू सुफियान अपनी फ़ौज को मुसलमानों के मुकाबिल ले गया। उसने घुड़सवारों को मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने के लिए भेजा। एक पहलू पर खालिद और दूसरे पर अकरमा था। दोनों के साथ 100 घुड़सवार थे। तमाम घुड़सवारों का कमांडर उमरो बिन आस था। प्यादों के आगे अबू सुफियान ने 100 तीरंदाज रखे। कुरैश का परचम तलहा बिन अबू तलहा ने उठा रखा था। उस जमाने की जंगों में परचम को दिल जैसी अहमियत हासिल थी। परचम के गिरने से फ़ौज का हौसला टूट जाता और भगदड़ मच जाती थी।
قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کارروائیاں زمین دوز ہوتی تھی۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینہ سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس سے بہت سے آدمی رسول کریم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں شفع آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز میں مخاطب ہوا۔ رسول کریم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلے اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں، میری بات غور سے سن لو۔ اور وہ اپنی للکار پوری کر نہ پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلے اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلے اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی جد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینے میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بےتاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے وہ عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گاتی رہی تھیں جن میں بدر میں مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ اور ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور آواز میں سوج بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس کے گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا جس میں مرد اور عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔ اشعار جو تاریخ میں آئے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ ان میں جس عبدالدار کا نام آتا ہے یہ بنو عبدالدار ہیں۔ بنو امیہ اسی کی ایک شاخ تھی۔ بنو عبدالدار قریش کا بہت اونچا خاندان تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہمارے گھرانوں کے پاسبانوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں۔ ہم تکیے کے درمیان حرکت کیا کرتے ہیں۔ اس حرکت میں لطف اور لذت ہوتی ہے۔ تم دشمن پر چڑھ دوڑے تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گی، تم بھاگ آئے تو ہم تمہارے قریب نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد ابو عامر فاسق پر مجاہدین اسلام کی طرف سے سنگواری ہوئی اور اس کے فوراً بعد قریش نے مجاہدین پر تیر پھینکنے شروع کر دیے۔ مجاہدین نے اس کے جواب میں تیر برسائے۔ خالد اپنے پہلو والے مسلمانوں کے پہلو پر حملہ کرنے کے لیے اپنے 100 سواروں کے ساتھ تیزی سے بڑھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بلندی پر تیر انداز چھپے بیٹھے ہیں۔ اس کے سوار بے دھڑک چلے آ رہے تھے۔ راستہ ذرا تنگ تھا، سواروں کو پیچھے آگے ہونا پڑا۔ خالد سوچ سمجھ کر اپنے سوار دستے کو اس پہلو پر لایا تھا۔ اپنے باپ کی تربیت کے مطابق بڑی خود اعتمادی سے توقع تھی کہ وہ ہلہ بول کر مسلمانوں کو اس پوزیشن میں لے آئے گا کہ وہ پسپا ہو جائیں گے اور اگر جم کر نہ لڑے تو قریش کے گھوڑوں تلے کچلے جائیں گے۔ مگر مسلمانوں کے پہلو سے اس کے سوار ابھی دور ہی تھے کہ اوپر سے تیر اندازوں نے اس کے اگلے سواروں کو نہ آگے جانے کے قابل چھوڑا نہ وہ پیچھے ہٹنے کے قابل رہے۔ ایک ایک سوار کئی تیر کھا کر گرا اور جن گھوڑوں کو تیر لگے انہوں نے خالد کے سوار دستے کے لیے قیامت برپا کر دی۔ پیچھے والے سواروں نے گھوڑے موڑے اور پسپا ہو گئے۔ ادھر قریش کی عورتوں نے دف اور ڈھولک کی تھاپ پر ہی گیت گانا شروع کر دیا جو ہند نے اکیلے گایا تھا۔ عبدالدار کے سپوتوں، ہم رات کی بیٹیاں ہیں۔ مورخ واقدی لکھتا ہے کہ عربی جنگجوؤں کے اس وقت کے رواج کے مطابق ایک جنگجو کے لڑنے کا مرحلہ آیا۔ سب سے پہلے قریش کے پرچم بردار طلحہ بن ابو طلحہ نے آگے جا کر مجاہدین اسلام کو للکار کے کہا کہ اس کے مقابلے کے لیے کسی کو آگے بھیجو۔ آ میرے دین کے دشمن! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تند ہوا کے جھونکے کی طرح آگے آ کر کہا، میں آتا ہوں تیرے مقابلے کے لیے۔ طلحہ اپنی قبیلے کا پرچم تھامے تلوار لہراتے ہوئے بپھرا ہوا آیا، مگر اس کا وار ہوا کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی تلوار نے اسے ایسا گہرا زخم دیا کہ پہلے اس کا پرچم گرا، پھر وہ خود گرا۔
कुरैश का एक आदमी दौड़ा आया और परचम उठाकर पीछे चला गया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसे भी गिरा सकते थे, मगर इनफिरादी मुकाबलों में ये रवा न था। तलहा को उठाकर पीछे ले आए। उसके ख़ानदान का एक और आदमी आगे बढ़ा। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ, वो ललकार कर आगे आया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आ मेरी तलवार की काट देख। हज़रत अली खामोशी से उसके मुकाबले में आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली, एक चक्कर काटा, फिर उनकी तलवार और ढालें टकराई और उसके बाद सबने देखा कि हज़रत अली की तलवार से खून टपक रहा था और उनका मद्दे मुकाबिल ज़मीन पर तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े और मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालार आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बावला हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक उसे इनफरादी मुकाबलों के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सालार था। उसके मारे जाने से उसकी फ़ौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू न रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। उसकी बीवी हुंद ने उसे जाते देखा तो अपने ऊँट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज़ से वही गीत गाने लगी, जिसके अशआर ये भी थे कि तुम भागे आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगी। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन उसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो पियादा था। तारिक उसे हंजला बिन अबू आमिर के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी छुपी थी। किसी को भी तवक्को नहीं थी कि तलवार वाला पियादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजला पर सर पर दौड़ता आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोल कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंजला फुर्ती से एक तरफ हो गया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजला उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुक गया, पीछे को मुड़ा तो हंजला उस तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान उसे देख न सका। हंजला ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा नीचे गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंजला इस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़कर अपने आप को बचाने लगा और उसके साथ ही उसने कुरैश को मदद के लिए बुलाया। कुरैश का एक पियादा दौड़ा आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को उसके साथ ले जाएगा, लेकिन उसने बेउसूली का मुजाहिरा किया। पीछे से हंजला पर वार करके उसे शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफ़ों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुल रहमान बिन अबू बकर आया। मौर्रिख वाक़दी ने यह वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर उसके वालिद हज़रत अबू बकर, जो इस्लाम कबूल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, तलवार निकालकर अपने बेटे के मुकाबले के लिए निकले। आगे आ मुसलमान बाप के काफिर फर्जंद हज़रत अबू बकर ने ललकार कर कहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर उतर आए हैं, तो आपने दौड़कर हज़रत अबू बकर को रोक लिया। तलवार नियाम में डाले अबू बकर, रसूल करीम ने फरमाया, और अबू बकर को पीछे ले गए। खालिद को शोर व गुल अब भी सुनाई दे रहा था। वो मंजर उसकी आंखों ने अपनी पलकों में महफूज कर रखा था। इनफिरादी मुकाबले ख़त्म होते ही कुरैश ने मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। रसूल अकरम ने ओहद की पहाड़ी को अपने अक़ब में रखा हुआ था, इसलिए मुजाहिदीन इस्लाम को अक़बी हमले का ख़तरा नहीं था। आमने सामने का मार्का खुरैश था। मुसलमानों की नफरी बहुत थोड़ी थी। इस कमी को उन्होंने जज्बे और तेग ज़नी के कमालात से पूरा कर दिया। अगर कुरैश को नफरी की इफ़रात हासिल न होती तो वो मुसलमानों के आगे नहीं ठहर सकते थे। वो नफरी के जोर पर लड़ रहे थे। खालिद की नज़र रसूल करीम पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहलू पर थे। यही पहलू था जिस पर खालिद को हमला करना था। अब कि उसने अपने सवारों को यह हुक्म दिया था कि वो घोड़ों को सर पर दौड़ाते तंग रास्ते से आगे निकल जाएंगे और मुसलमानों के एक पहलू पर हल्ला बोलें, मगर अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के 50 तीरंदाजों ने सवारों को इस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़े और जख्मों से कराते हुए कुछ सवारों को पीछे छोड़ गए। मार का उरूज पर था। सिर्फ एक आदमी था जो लड़ नहीं रहा था। वो मैदान जंग में बर्छी उठाए यूँ घूम रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। वो वहसी बिन हर्ब था जो हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ढूंढ रहा था। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को कत्ल करने के उसके लिए 2 इनाम थे। एक ये कि उसका आका जो उसे आज़ाद कर देगा, और दूसरा अबू सुफियान की बीवी हिंद के वो जेवरात जो उसने पहन रखे थे। उसे हमज़ा नज़र आ गए। वो कुरैश के एक आदमी सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा की तरफ बढ़ रहे थे। अरब में रिवाज था कि खतना औरतें किया करती थी। मौर्रिख बिन हश्शाम के मुताबिक इस्लाम से पहले अरबों में खतने का रिवाज मौजूद था। हमज़ा ने जिस सबा को ललकारा था उसकी माँ खतना किया करती थी। खतने करने वाली के बेटे हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ बढ़ा। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा भी कुछ कम ना थे।
दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थीं। वो पैतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती थीं। इस वक्त वहशी बिन हरब झुका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे ज़मीन और झाड़ियों ने ओट दे रखी थी। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहशी उनके करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वह इतना करीब हो गया जहां से उसकी बर्छी खता नहीं हो सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छी को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबा पर एक के बाद एक तेजी से 2-3 वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमज़ा ने तलवार उसके पेट से इस तरह निकाली कि उसका पेट और ज़्यादा फट गया और वो हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के कदमों में गिर पड़ा ही थे कि वहशी ने उन पर पूरी ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमज़ा के पेट में इतनी ज़्यादा उतर गई कि उसकी अन्नी हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की पीठ से आगे निकल गई। हमज़ा गिरे नहीं। उन्होंने इधर उधर देखा। इन्हें वहशी दिखाई दिया। हमज़ा बर्छी अपने जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़े। वहशी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हा 4-5 कदम चल कर गिर पड़े। वहशी उनके जिस्म को हिलता जुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी उन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने उनके जिस्म से बर्छी निकाल ली और चला गया। अब वो हिंद और अपने आका उबिया बिन मुतइम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मार्का याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सा पड़ता जा रहा था। वो नसेबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी उसकी नज़रों से ओझल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आईं जो कुरैश और उसके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थी। खालिद को याद आया कि वो मार्के का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उसे मुसलमान औरतें नज़र आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थीं, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती थीं। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। फिर यूँ हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफ़ार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया। वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे थे। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे। अपना माल असबाब छोड़कर अफरी तफरी के आलम में भाग गए। यहाँ से जंग के बाद का मरहला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फातेह व नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखलाकर भागे कि इन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल ना रहा। वो पैदल भागी जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा। कुरैश के घुड़सवारों के एक दस्ते का कमांडर अकरमा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलुओं पर हमला करने थे, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया था।